ट्रायम्फ्स एंड ट्रेजेडीज। हाँ, अच्छा, of Oscars. सो मतलब वो जो झिलमिल है, जो ग्लिटर है, उसके पीछे कुछ Tragedies. ट्रेजेडीज भी हैं। Gangs of New York, True Grit, American Hustle. 10 Oscars nominations. आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट 3-4 तो होने चाहिए मेरे ख्याल से। 0. The cost of Oscar award ceremony is around $57 million. The Oscar movie. एक तो वो साल के आखिर में रिलीज करते हैं, ओह, क्लोज ठीक। टू जब ये साल खत्म होने वाला होता है तो वो फ्रेश होती है फिल्म, सो दे तो बनाने वाले को पता होता है कि ये ऑस्कर के लिए बन रही है। देखिए सर, अब तो फिल्म इज अ मार्केटिंग गिमिक एज वेल ना, बिकॉज आप आज से 20, 25, 30 साल पहले की फिल्में जो देखते थे उनके पास प्रमोशनल एरियाज नहीं थे। नहीं, आज तो फिल्म वो भी ठीक आने कह से रहे हो। 1 साल पहले प्रमोट होना शुरू हो जाती है ना। Alfred Hitchcock, नो नॉमिनेशन, no Oscar, नो ऑस्कर, no Oscar, एंड ही इज नोन फॉर हिज no Oscar. Streetcar Named Desire. The man changed how people used to act in movies. Hello everyone, welcome to another episode of Bioscope. Bioscope का लास्ट एपिसोड 1 साल पहले हुआ था, 2025 में, और इसके ताने मैंने बड़े सुने। रीज़न ये है कि बहुत कुछ तैयार था हमारे पास, बट समहाउ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसरूफियत चल रही थी, या हमें कोई ऐसी खूबसूरत जगह नहीं मिल रही थी जहां हम बैठ के आपसे बात कर सकें। बट हुआ ये कि सर्दियां आ गईं, और सर्दियां जब अपने उरूज पे आईं तो इस ठंड के मौसम में हमने देखा कि दुनिया भर में कुछ चमक नज़र आ रही है इधर उधर। उस चमक में से एक चमक जो है वो फिल्मी दुनिया की चमक भी है। सो अगर हम उस चमक को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जो जितनी भी फिल्में बन रही हैं उनको किस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है। आजकल भी हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत सी जगहों पे आप रील्स भी देख रहे होंगे, और कुछ जगहों पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड्स हो रहे हैं। तो एहसान साहब हमारे मेन होस्ट मौजूद हैं आज, तो उनसे पूछते हैं कि सर, व्हाट्स इन द मेन्यू इन दिस कोल्ड जनवरी डे? Assalamu alaikum. So let's start with the soup. With the soup. With the soup. I'm having my coffee, but Me too, but actually तो अब ये सूप का ज़माना है, गरम अंडों का ज़माना है, Okay. और ये जहाँ पे हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे बड़े फिरते हैं वो गरम अंडे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। सर, वो सूप से याद आया, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा भी है ना, वो टू मैनी कुक Spoil the broth. हाँ, सो ये वो वाला सूप तो नहीं है? नहीं, अच्छा, ये ग्रेट, क्लियर सूप है। वंडरफुल। हाँ। क्या सर, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं सूप के? सूप में मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जो ग्रेट मूवीज जो हैं दे डिजर्व मोर देन वन वीविंग। ओके। वो इसलिए कि पहली दफ़ा जब व्हेन यू वॉच दिस great movie, so you focus on the story, on the cinematography, performances वगैरह के ऊपर, but subsequently you start deep appreciation of the emotional resonances, क्या हो रहा है, complex characters, और जो rich dialogues and intricacies of the narrative. This is much like rereading your favorite book. Okay. Each reading, you pick up the layers one by one and go deeper into it. These great movies are the ones where your fingers hover between play, pause, rewind, play. Okay. Right? तो पहली दफ़ा तो you don't get a chance to do that. A great movie जिस तरह when David Lean was making Lawrence of Arabia, and he said that I'm going to make a movie. It's about
3.5-4 घंटे की जी फिल्म जी है, ठीक है. आई एम गोइंग टू मेक ए मूवी वेयर नोबडी वुड वांट टू गेट अप, go out of the cinema and light a cigarette. and it was a 4-hour movie. ठीक है. So पहला तो ये होता है. मसलन 1917 जो अभी आई थी, you didn't get a chance to even breathe. वो इतना fast pace, या Apocalypto जी हाँ. was so fast that you didn't even get a chance के आप तो you savor subsequent उसमें every the book मसलन if you, I think I said this on one of our podcasts, Marquez was asked by his teacher to read Don Quixote, which he did, 2 chapters, and then he stopped. So next year maybe or thereabout he told him again to read Don Quixote Again. which he tried and couldn't. The third time, one of his friends told him to read Don Quixote in the bathroom. अच्छा. And that was when Marquez fell in love with Don Quixote. तो फिल्मों में भी ऐसा है that there are movies which you don't get tired of watching. और फिर आप you reach a level where it doesn't matter where you started from the beginning or mid or wherever, but you, so this was our बिल्कुल सर. जैसे मूवीज़ में जैसे आपने अभी जो बात की है, कैप्टिव ऑडियंस रिक्वायर्ड. सिनेमा का बेसिक रोल यही था. ऑल्दो आजकल हमें में ये मुश्किल होती है कि हम बहुत सी फिल्में सिनेमा में नहीं देख पा रहे होते, और शायद घर के थिएटर में या अपने पास जो भी आपके पास तरीक़ा है देखने का उस पर देख लेते हैं. बट वो जो क्या कहते हैं, सिनेमास का टेम्पल तो मतलब फिल्मों का टेम्पल तो सिनेमा है, जहाँ पर आपको सारी फोकस और वो चीज़ें शायद उस फिल्म की साथ ज़्यादती हो जाती है जब आप उसको पोर्शंस में देख रहे हों, डिस्टर्बेंस के साथ देख रहे हों. बहुत सी फिल्में जिसकी शायद हम बात भी करेंगे इसमें से, या जब आप फिल्म देख रहे हो और बहुत कमरे में या लैपटॉप के ऊपर और बहुत ख़तरनाक सीन आ जाता है, एंड योर वाइफ सेज कि वो तुमने उसका किया वो फिर काम कर दिया या नहीं कर दिया, एंड द होल मूड गोज डाउन. बिल्कुल सर. सिनेमा ये जो एक्सॉर्सिस्ट पैलेस में लगी थी, जी जी, एम्बुलेंस खड़ी होती थी बाहर. यस, एंड वी जस्ट वेंट देयर, फ्यू फ्रेंड्स के नॉर्मल मूवी है, एंड कुडंट स्लीप when we came back. तो ये था. नाउ मेन कोर्स जो हमारा है जी, वो है, I've named this as the triumph and tragedies of Oscars. ओहो ट्रायम्फ्स एंड ट्रेजेडीज. हाँ, अच्छा, of ओके. Oscars. सो मतलब वो जो झिलमिल है, जो ग्लिटर है, उसके पीछे कुछ ट्रेजेडीज भी हैं. ठीक. सो वैसे भी महीना नाउ मार्च इज द ऑस्कर्स मंथ. जी जी. तो हमने कहा कि इस पे बात कर लेते हैं. मैं तो चूँकि इस वक्त देख रहा था काफ़ी जगहों पर, अब चूँकि मुख्तलिफ गोल्डन ग्लोब भी हो रहा है, ऑस्कर भी है, ब्रिटिश अवार्ड्स भी अलाइंड हैं, और दुनिया में बाकी जगहों पे भी अवार्ड्स. और इस पिछले साल की शायद फिल्में भी अच्छी आई थी जिसमें अब लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ भी गई है. और ऑस्कर सिर्फ एक अवार्ड तो नहीं है सर, ये समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री का जो अब अंदर की सूरत हाल है, वो सारा ऑस्कर उसको सरफेस, जैसे वो 14वीं का जब चांद होता है तो नीचे से सारे पर्स ऊपर आते हैं. सो आई थिंक ये जो स्टार्स हैं, इनका असल इंसान भी हमने देखा ऑस्कर्स के अंदर, चूँकि इसके अंदर डिस्कशन के एरियाज बहुत सारे हैं सर. फैशन, बिल्कुल, मतलब एक से एक वार्डरोब, आपने पहना क्या है, आपने किसके कपड़े पहने हुए हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेड कार्पेट हमेशा ये रोल अदा करता है. देन उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, मैसेज क्या है. ब्रांडो का क्या मैसेज था व्हेन ही बायकॉटेड द सेरेमनी, मैसेज था जी. और इट्स सच अ पावरफुल प्लेटफॉर्म कि वो अभी तक याद करते हैं. जी जी. आई थिंक वो हेडलाइन होती है नेक्स्ट डे की, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि कोई कहलवाता नहीं है टेक्निकली.
ये उसका अपना बिलीव है जो बात कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सर बताइए. So let me start with few statistics. Color Purple was nominated for 11 Oscars. 11. 11. The Turning Point, 11. Gangs of New York, True Grit, American Hustle, 10 Oscars nominations. Shawshank Redemption, जी. 7 nominations. Psycho, Taxi Driver, 4 nominations each. You know how many they won? All of these? Each of these. Each of these? मसलन अगर हम Gangs of New York की बात करते हैं, nominated for 10, how many do you think it won? Should be 5, 6 at least. या अगर हम Shawshank Redemption, 7 nominations. How many do you think it won? I don't remember now, but 3-4 तो होने चाहिए मेरे ख्याल से. 0. 0? Color Purple, not one. Turning Point, not one. Gangs of New York, True Grit, not even one. क्यों? बहुत Tragedies of Oscars, मैंने नहीं, क्यों but कहा है इसको? उसके साथ क्या बहुत बड़ी फिल्में आ गई थी इससे भी बड़ी? मसलन Color Purple is an event, not a movie. ठीक है. ठीक. It lost to Out of Africa. Out of Africa. अब Out of Africa किस लीग में है? नॉर्मल फिल्म है. So आगे आते हैं. There have been 3 movies, 14 nominations. ठीक है. मसलन All About Eve, it won 6. Titanic won 11. La La Land won 6. Maximum wins. Ben-Hur, Titanic, Lord of the Rings, 11. West Side Story, 1961, won 10 Oscars. Shawshank Redemption, 0. किस्मत है. नहीं. फिर आगे बात करते हैं. अच्छा. Gigi, The Last Emperor, The English Patient, 9. My Fair Lady, Gone with the Wind, From Here to Eternity, On the Waterfront, 8 each. Cabaret, Gandhi, 9. 8. 8. Amadeus, 8. Slumdog Millionaire, 8. Taxi Driver, 0. नॉमिनेशन भी नहीं. Nomination तो थी. अच्छा. और ये नॉमिनेशंस टोटल कितनी होती हैं वैसे? इसमें ओवर द ईयर मुसलसल चेंज करते ऐड हो रहा है चीज़. वो न्यू मसलन एनिमेटेड, ठीक है. फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है. कॉस्ट्यूम्स. शुरू में तो देयर वर 4 or 5 कैटेगरीज. ठीक है. तो द फर्स्ट ऑस्कर ceremony was held on 6th May 1929. उफ. अच्छा. First. So और we are ये going हुई to थी, celebrate the century. हाँ, ये हुई थी few years. हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में. अच्छा. इसमें there were 270 people invited. ठीक है. और $5 का टिकट था. अच्छा. ठीक है. और 15 minutes. That's it. 97 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी जो पिछले साल हुई थी 2 मार्च को. 19 million people watched it. Okay. 3,300 were sitting by nomination, by invitation. Oh. And it lasted 230 minutes. Oof. 15 minutes? 15 versus 200. 200. But the first one must have what? 3 or 4 films altogether? हाँ. अच्छा, उन दिनों ये होता था. ये तो साइलेंट फिल्मों की बात है. हाँ, बात मतलब साइलेंट फिल्में भी बन रही होंगी. बिल्कुल बन रही थी. वो साथ चल रही थी. क्योंकि अब अवार्ड तो खत्म हो गया ना, डायलॉग खत्म people हो गया. were against talkies. शुरू में जब शुरू हुई They were against talkies. उन्होंने कहा ये तो थिएटर का काम है. Yeah. असल चीज साइलेंट मूवी है, Expression है. जिससे आप कन्वे कर सकें. मिस्टर बीन्स इस दुनिया में साइलेंट मूवीज
जो उसके शो हैं, ही वाज साइलेंट इन दोज. इसी तरह और वो कहते हैं कि ये तुम लोग, सो बोथ वेंट चार्ली ऑन. चैपलिन वाज देयर. ठीक है. अच्छा, तो पहले यूं होता था शुरू में व्हेन दे स्टार्टेड कि विनर्स जो होते थे वो बहुत पहले से अनाउंस हो जाते थे, मंथ्स बिफोर कि ये विनर है. ठीक है, विनर्स अनाउंस हो गए. विनर्स अनाउंस हो जाते हैं. इट्स जस्ट अ सेरेमनी देन. हाँ, ये तो 41 में फिर सील्ड एनवेलप आए. अच्छा. 1 2 शुरू में बेस्ड, मसलन जो पहला बेस्ट एक्टर जो था एमिल जेनिंग्स, 2 फिल्मों पे नॉमिनेट. क्योंकि उस साल में जितना उसका काम होता था बेस्ड ऑन दोज वो करते थे, नॉट ऑन सिंगल. अच्छा, जो बेस्ट एक्ट्रेस थी जेनेट गैनोर, अच्छा, 3 फिल्मों पे बेस किया था उसके अवार्ड को. हाँ, ये नहीं है कि 3 फिल्में आपने वैसी फजूल कर दी और एक अच्छा कर दी, वो सबका एग्रीगेट टाइप निकालते थे. तो मुश्किल होता था. हाँ, बट नंबर ऑफ फिल्म भी कम होंगी ना सर. बहुत कम होंगी. नंबर ऑफ फिल्म्स कम थी, नंबर सिनेमाज ही नहीं थे. सिनेमा एनिमेटेड नहीं थी, स्क्रिप्ट भी बहुत. और बड़ा मुश्किल था फिल्म बनाना उस ज़माने में, क्योंकि फिल्म में वो एक तो जो पुराना इक्विपमेंट जिस पे फिल्म बनती थी, बिल्कुल, जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, तभी तो साइलेंट फिल्में थी. हाँ. उसके बाद आवाज़ को अलग से डाला जाता था और अलग से प्ले किया जाता था. हाँ. इट्स नॉट, कैन नॉट बी प्लेड विद रील एक्चुअली. सो आई डोंट नो, अभी भी जो पुरानी सिनेमाज हैं उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी इसी तरह से है. हाँ. कि उनका प्रोजेक्टर जो है वो सिर्फ रोशनी दे रहा है. हाँ. उसमें आवाज़ का वो नहीं है. राइट. तो ओवर जिस तरह से वहाँ पे एवोल्यूशनरी एक प्रोसेस चल रहा है सिनेमाज में, तो उसी तरह ऑस्कर्स में या अवार्ड्स में चल रहा है कि 15 मिनट से 230 पे मिनट्स का शो होता है. अब कैटेगरीज बहुत बढ़ गई हैं वगैरह. तो फिर ये हो गया कि एक साल का होगा. फिर ये हो गया कि एनवेलप्स आ गए, नॉमिनेशंस वगैरह का प्रोसेस, ये सारा. और ये बड़ा मुश्किल काम भी आजकल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एक फिल्म अवार्ड के हवाले से रहा. पाकिस्तान में जो लास्ट फिल्म अवार्ड हुआ था वो निगार 2004 में शायद हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ. तो हमने 2021 में ये सोचा कि फिल्म के रिवाइवल के लिए अवार्ड्स कम से कम होने चाहिए ताकि थोड़ा सा नेशनल लेवल पे. बाकी तो कर रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं टीवी के, तो अपने अपने अवार्ड्स करते हैं, बट नेशनल लेवल पे नहीं था. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. एक पूरी टीम बन गई. PNCA वाज आवर लीड. सो अब कब से उठाएं फिल्म, क्योंकि 2004 के बाद तो अवार्ड ही नहीं हुआ था. तो हमने 10 साल लिए, लास्ट 10 ईयर्स. 400 फिल्में थी सर. अब 400 फिल्मों को देखना, जूरी को दिखाना, क्योंकि एक फिल्म 2.5 से 3 घंटे की फिल्म है, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है. बिल्कुल. तो अमेरिका में भी आज चूँकि जो फॉरेन अलग हैं फिल्में, अमेरिकन फिल्म्स अलग हैं, बिल्कुल, और बेतहाशा फिल्में हैं. और मुझे नहीं पता कि अब जो डिजिटल फिल्में आ रही हैं उनका क्या हिस्सा बनता है इसके अंदर. सो चैलेंज ये है कि सिलेक्शन ऑफ जूरी, आपको इसका मतलब है ऐसे लोग चाहिए जो कि फिल्म को उस नज़र से देख सकें ना. हाँ, तो वो हम उसको बात करेंगे कौन है उसके. बिल्कुल. सो थोड़ा सा बताइएगा, ये जो ऑस्कर है ये प्राइवेटली स्टार्ट हुआ है, इसका क्या बैकग्राउंड ये जो है ना अमेरिकन मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, इम्पास. ठीक है, ये करते हैं. ये लॉस एंजलिस है, ये न्यूयॉर्क बेस्ड है. लॉस एंजलिस. ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं पहला जो अवार्ड है वो न्यूयॉर्क में हुआ है. नहीं, लॉस एंजलिस में हुआ, हॉलीवुड में हुआ. अच्छा, रूजवेल्ट होटल, हॉलीवुड. ठीक है. और ओवर द इयर्स, अच्छा, फिर जब अवार्ड हुआ ना तब 1929 में, तो वो फिर उसमें कुछ लोग गए, एक जगह डिनर किया उन्होंने और बस. अच्छा, ओके, दैट वाज दैट. ठीक. नाउ द कॉस्ट ऑफ ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी is around $57 million खर्चा है इसका. इसमें जो हम बात करेंगे स्टैचुएट जो है ऑस्कर का,
वो है तकरीबन $400 का, तो वो है कॉस्ट करता है, कॉस्ट करता है। बट वो उसके क्या बेसिक गोल्ड प्लेटेड? गोल्ड प्लेटेड है, ठीक ये है। चेंज होता रहा है इसका मटेरियल, ब्रॉन्ज, है। गोल्ड प्लेटेड, फिर ये प्लास्टिक मटेरियल अच्छा। गोल्ड प्लेटेड, बट फिर काफ़ी अरसे से नाउ इट इज़ सॉलिड ब्रॉन्ज, और उसके बाद 24 कैरेट Carat. गोल्ड प्लेटिंग। It must be a very heavy one. इट इज़ तो ये उस पे खर्च आता है। अच्छा, रेवेन्यू जो है उसका, यानी $57 मिलियन, $143 मिलियन रेवेन्यू आता है उससे। Absolutely आना चाहिए, मतलब it's one of आप the सोचिए most ना, powerful. टेलीविजन राइट्स से Absolutely. ज़्यादा, और बहुत फिर ज़्यादा उसमें आता जो एडवर्टिजमेंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। सो ये उसमें आता है। लॉस एंजलिस को जो फायदा जाता है वो कोई 170 मिलियन कहाँ लग जाता है क्या फायदा कि होता लोग है आ रहे कि होते लोग हैं। आ रहे हैं, ये होटलिंग और और ये सर अब तो ये एक नाइट नहीं है, अब तो ये उससे पहले रेड कार्पेट्स हैं और पता नहीं क्या कुछ। सब कुछ हो रहा होता है साथ। अच्छा, वो मेकअप आर्टिस्ट को कितना पैसा मिलता होगा टू चेंज देयर फेसेस? ऑफ कोर्स मतलब इसके अंदर तो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, बहुत डायरेक्टर्स हैं, ज़्यादा। सिंगर्स हैं, आप म्यूजिशियंस सोचिए हैं। कि 3,300 पीपल अटेंडेड द लास्ट सेरेमनी, अच्छा, जो हॉल में बैठे हुए और इसके पीछे काम करने वाले कितने थे। होंगे? उफ, एक उसमें। तो ये सेरेमनी और उसका। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने आई एम नॉट श्योर वेदर इट वाज एन ऑस्कर और कोई और सा प्लेटफॉर्म था, शायद आपने वो देखा भी होगा। ये द गाय हु यूज्ड टू प्ले, वो जो कदाफी को मिमिक नहीं करता था। हाँ, वो क्या नाम है यार उसका? द सेम गाय हाँ, was there on the Oscar, with the woman who was on a wheelchair, and he was like, वो उसको चार्ली चैपलिन को रिएक्ट करते करते उसने उसको पुश किया and she actually fell from the. बिल्कुल बिल्कुल That बिल्कुल। was actually a real thing. हाँ, But वो खैर क्रिएट किया गया था हाँ, सीन के हाँ। तौर पे। बट इसका मतलब है ऑस्कर के अंदर ये चीज़ें भी बिकॉज ऑस्कर में हर दफ़ा कुछ नई चीज़ डालना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाँ, बिकॉज वो तो फिर सेरेमनी एक सी चलना शुरू हो जाती है ना। दे हैव टू डू इट बिकॉज इट्स मोस्ट प्रॉबली ये है सबसे पावरफुल नाइट होगी मेरे ख्याल से किसी भी इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे बड़ी कोई नाइट हो नहीं सकती। ना, ना, ना। कोई और award ये नहीं हो अब सकता। अगले महीने से, फरवरी से ये अगर ट्रम्प थोड़ा सा आराम से बैठ गया तो इट विल मिड फरवरी के बाद तो ऑस्कर्स वुड डोमिनेट द टेलीविजन स्क्रीन्स। इसका मतलब ये है कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ अभी जो 2-4 लोगों को रिस्पांस देखा है मैंने ट्रम्प के अगेंस्ट बात करते हुए या पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बात बिल्कुल। करते हुए, दे वर फ्यूरियस। आई मीन दीज एक्टर्स लाइक रॉबर्ट डी नीरो या और 4-5, मतलब वो तो बिल्कुल खुलकर सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ये कौन से अमेरिका की बात हो रही है। और वो जब जाएंगे आप सोचें तो वहाँ पे वो खड़े होते हैं, आइस तो खड़ा होगा सर वहाँ पे। सो चूंकि इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं और ऑस्कर अगर मार्च में प्लान हुआ है तो ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा आई थिंक एक्टर्स का ख़ास तौर पे इज्तिमा, हाँ, जो कि पैलेस्टीन के फेवर में बात करते हैं, बिल्कुल। वो चूँकि ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे आजकल यूएस के अंदर जिस तरह से हो रहा है, उसका हमें नज़र आ रहा है कि रिएक्शन मज़ीद एडअप होता चला जाएगा। बिल्कुल। सो चांसेस हैं कि इस दफ़ा ऑस्कर डिले हो जाए। डोनाल्ड ट्रम्प कहें कि हाँ, अगर वो टैक्स ज़्यादा लगा दें इसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करें अपना साइन बड़ा वाला। करें तो तब तो हो सकता है, अदरवाइज रुकने वाला नहीं है। Of course, और but this Oscar will be one of the best Oscars because इसके ऊपर जितना मैंने इस वक्त अमेरिकन चैनल्स को फॉलो किया हुआ था और देख रहा था, जो पॉलिटिकल आ रहा है उसका, नॉर्मली आप बात करते हैं, किसी एक्टर से बात कर रहे हैं या किसी मूवी के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप टिपिकली इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। अब उसमें ख़ास तौर पे इसमें एडिशंस आ रहे होते हैं, आपको नज़र आते हैं। तो इस दफ़ा का ऑस्कर विल बी अ स्पाइसी सूप। आई होप सो। अच्छा सर, सो लेट्स टॉक अबाउट, हमने चूँकि हिस्ट्री की तो बात कर ली, माइलस्टोन्स। एक तो ये जो
स्टैचुएट जो है ऑस्कर का, तो इसको ऑस्कर क्यों कहते हैं? हाँ, तो उसके कई क्लेमेंट्स हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था तो उसके नाम पे मैंने रखा, ये मेरा अंकल था तो उसके नाम पे मैंने रखा। ऑस्कर तो वेल एक आई थिंक मूवी भी किया था, बट है मेरे ख्याल से ऑस्कर इज काइंड ऑफ अ वेल एज वेल, राइट? बट दिस वाज जो ज़्यादा वो मिला कि वन ऑफ द प्रेस रिपोर्टर शी सेड कि ये मेरा अंकल के नाम पे, तो मैंने वैसे ही हम बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि ये वो स्टैचुएट को क्या, तो समथिंग लाइक दैट। और 4-5 क्लेमेंट्स हैं इसके कि ये किस तरह से आया। सच अ बिग ब्रांड नाउ। हाँ, बस हो गया, इसी तरह होता है। अच्छा, अब इसका जो स्कल्प्टर था जॉर्ज स्टैनले, उसने डिज़ाइन किया था, ठीक। और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इम्पास। अच्छा, एम्पास का अमेरिकन मूवीज एंड पिक्चर उनका प्रॉपर्टी है। और ये 51 तक तो ये फ्री था कि आप घर ले जाते थे। अच्छा, अब क्या होता है? एंड नाउ you take it but you can't sell it. पहले बेच देते थे। अच्छा, 2-3 हुआ, बेच दिया। वन तो some 600,000 का बिका था। एंड अगेंस्ट फिर ये कोर्ट में चले गए एम्पास कि ये ना, तो 51 में फिर इनका एग्रीमेंट होता था। और एग्रीमेंट ये है कि या तो आप रखें अपने पास, या अगर आपने बेचना है तो यू सेल इट बैक टू द एकेडमी ओके, फॉर $1. वाओ, ठीक है, लॉयर बहुत अच्छा है, इसका मतलब है। हाँ, उन्होंने ये जो ऑस्कर के ऊपर जब मिलता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर उसकी सब कुछ डिटेल्स लिखी जी, होती जी, हैं। So people who have gone from this world now and they have got their Oscars, तो वो क्या वापस चली जाती तो हैं? कुछ वापस कर देते हैं, कुछ लोग और ये जो family कि के पास ट्रेजरी है वहाँ पे एकेडमी में, वो वहाँ पे चले जाते हैं। कुछ फैमिलीज फिर इसीलिए जब एक दो ने बेचा इसको, तो लाइक ऑर्सन वेल्स, सिटीजन केन, उस पे दे सोल्ड इट, और उन्होंने कहा कि ये तो 51 से पहले की बात है। ओके, सो द कोर्ट डिसाइडेड इन देयर फेवर। आपको कभी ज़ियारत हुई है सर इस ट्रॉफी की? नहीं। सर मुझे हुई है। ओके, राइट। सो आई वेंट टू कराची। शमीन को जो अवार्ड मिला था, हाँ, वो उन्होंने प्लेस किया हुआ था अपने ऑफिस में, तो हमने उसकी ज़ियारत की, देखा कि ऑस्कर होता कैसे है, टच करके देख लें इसको। सो पाकिस्तान में है हमारे पास ऑस्कर, बाय द वे। सो बट ये कि मैं शर्मीन को गिला करूंगा कि आप कहिए सर, हाँ, कि आपको क्यों नहीं ला के दिखाना चाहिए था खास तौर पे आपको। तो वो बट मैं आप बताऊं, ये जब भी ट्रॉफी की बात होती है ना, तो मुझे एक थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि अब जब मैं अवार्ड के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो हमने इसकी जो ट्रॉफी थी उस पर बड़ा मेहनत की थी ख़ास तौर पे। सो देयर वर पीपल लाइक जो कि बेसिकली इससे एक तो वो है ना आपके आर्टिस्ट जिन्होंने हमारी फैसल मॉस्क डिज़ाइन की थी। अच्छा, तो उनके जो बेटे हैं, ही वाज पार्ट ऑफ दैट एंड बिग टीम ऑफ। ओके, और फिर पूरे पाकिस्तान के जो डिज़ाइन स्कूल्स थे, उनसे हमने अच्छा, डिज़ाइंस के लिए कहा था, तो सारे लोग बड़े इंटरेस्टेड थे। हाँ, बट द बेस्ट वाज बाय जावेद जब्बार साहब। अच्छा, उन्होंने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के पास तो और एक बनी बनाई मूर्ति है जो कि इंडस वैली से हमें मिली थी, एंड दैट्स द डांसिंग डॉल, एंड दैट वाज एक्चुअली एक सिंबल था आर्ट एंड कल्चर का उस वक्त का, 6000 साल पुराना। आई हैव ए क्ले कॉपी, अच्छा, क्ले पिक्चर copy, नहीं, क्ले कॉपी ऑफ दिस इन माय होम थिएटर। अच्छा, हाँ, सो दैट इज एक्चुअली बना बनाया 6000 साल पुराना। अगर हमारी जगह यहाँ पे अमेरिका होता तो शायद हो सकता है उसी ट्रॉफी को लेके चल रहा होता। तो मुझे लगता है कि हमारे पास कितनी बदकिस्मती कह सकते हैं कि हम नहीं ला रहे होते। बट अगेन लेट्स कम बैक टू द ट्रॉफी। सो इस ट्रॉफी का बेसिकली एक लीगल अपना बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है।
अब आपने बात की जूरी की कि आप सोच रहे थे कैसे, तो वहाँ पे नॉमिनेशंस और ये सारा जी। कुछ जो होता है, वो क्या प्रोसेस है? अच्छा पहले तो थोड़ा रफ सा होता था, बट ये जो वोटर्स हैं ना इसके एमपास के, देयर अबाउट 10,000 9,000 समथिंग अच्छा, एंड दिस इज अक्रॉस यूएस या बाहर भी हैं? बाहर से भी और यूएस से भी, ठीक है। ठीक है। और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट ग्रुप्स फिर उनमें से वो बना लेते और हैं। उसमें व्यूअर भी है शामिल या सारे एक्सपर्ट्स ही होते हैं? नहीं नहीं टेक्निकल नहीं एक्सपर्ट्स नहीं हैं? नहीं नहीं, बाय नॉमिनेशन होते हैं और इनका जो वो है सर्टिफिकेशन होती है कि हाँ ये मैंने अपना कज़न तो नहीं डाल दिया कहीं। अच्छा, ठीक ठीक है। तो प्राइस वाटर कूपर जो फर्म है वो 1935 से ये काम कर ये सर्टिफिकेशन देती है। अच्छा, ओके। कि हाँ ये नहीं है, ये ठीक आदमी है, ठीक है। अच्छा, एक्टर्स सबसे ज़्यादा हैं इसमें। अच्छा, हाँ, कोई 1200 के करीब एक्टर्स होते हैं। तो और न्यू मेंबरशिप्स जब कोई नहीं करना चाहता या कोई फौत हो जाता है वगैरह वगैरह, तो उसके नए और उसका भी सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। वो पहले तो बताते नहीं हैं कि कौन है, ठीक है, बट पता चल जाता है, उनको व्यूइंग होती है, फिर उधर जाते हैं, वो देखते हैं। बट ब्रेक डाउन कुछ इस तरह से है कि तकरीबन जो एक्टिव हैं उसमें तकरीबन 94% कॉकेशंस होते हैं। अच्छा 77% मेल होते हैं। ओ 54% ओवर 60 है। अच्छा 33% जो है वो फॉर्मर नॉमिनीज हैं। अच्छा, ठीक है। अब उनमें से विनर्स और नॉमिनीज दोनों मिला के वो दिस इज हाउ। बट दिस इज अ वेरी, क्या कहूँ मैं उसको, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्शनेबल बात बन जाती है कि ये तो बायस आ सकता है इसके अंदर बहुत बड़ा। और आप जिस तरह से कह रहे थे, इसका मतलब ये शुरू से ऐसे ही चल रहा होगा। और वो जिन फिल्मों के आपने जिक्र शुरू में किया था जिनको नहीं पूछा गया, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब द कलर पर्पल अच्छा was seen by color blinds, so you know मैं अब थोड़ा सा वो करके ना फिर वी कम टू दैट। जो हम बात कर रहे थे स्टेटिस्टिक्स और उनकी, तो सबसे ज्यादा ऑस्कर्स कैथरीन हेपबर्न के हैं। अच्छा, 4। क्योंकि नंबर ऑफ मैन ज़्यादा हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। अच्छा और 1932 में शी गॉट हर फर्स्ट ऑस्कर मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर, और ऑन द गोल्डन पॉन्ड 1980 में शी गॉट हर लास्ट ऑस्कर। 32 and 80, यस, oh my god, 50 years 50 years के गैप तो नहीं, क्योंकि तो ये- बीच बीच में गेस हु इज कमिंग टू डिनर, रिमेंबर? जी जी। तो वो थी इस तरह से। बट सोचें, But she must have a good connections with the committee somehow. देखिए ना आप ऑन द गोल्डन पॉन्ड या गेस हु इज कमिंग टू डिनर, ये तो है ना फिल्में फिर नहीं, उसकी। बिल्कुल है, but अच्छा 1932 में व्हाट वाज द कंपटीशन? nothing, ठीक है, बट 1980 में तो कंपटीशन बहुत था ना। बट स्टिल शी वन ऑन द गोल्डन पॉन्ड के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर फ्रांसिस मैकडर्मट 4 ऑस्कर्स, Okay. 3 बिलबोर्ड्स, एबिंग, आउटसाइड मिसूरी, एबिंग पे शी गॉट 1। अच्छा, नोमैंड जो अभी आई थी कुछ साल पहले, फार्गो, रिमेंबर फार्गो? व्हेन शी इज द डिटेक्टिव, जी जी, ठीक है। अच्छा, और और that एक was a good film. ब्यूटीफुल, और एक उसको 3 एक्टिंग पे मिले थे और एक प्रोडक्शन, शी वाज प्रोडक्शन पे क्या से मिलता होगा? बिकॉज शी प्रोड्यूस्ड, तो जो बेस्ट पिक्चर होती है उसके अवार्ड प्रोड्यूसर को जाता है ना। अच्छा,
ठीक है, बट बैक, हाँ, बिकॉज दैट्स देयर प्रोडक्ट. इट इज देयर प्रोडक्ट. ठीक है. ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अपना होता है, ठीक है. बेस्ट पिक्चर का. सो एक उसको मेरिल स्ट्रीप हम्म. को 3 मिले. 21 नॉमिनेशंस मेरिल स्ट्रीप की. Oh my God. रिकॉर्ड नॉमिनेशंस मेरिल स्ट्रीप की. 3 उसको मिले. एक सपोर्टिंग मिला था क्रैमर वर्सेस क्रैमर. अच्छा. रिमेंबर दैट जी, जी. 80s खूबसूरत तरीन फिल्म सोफीज चॉइस और आयरन लेडी पे. अच्छा. ठीक है. इंग्रिड बर्गमैन हम्म. को 3 मिले. हम्म. और डैनी डी लुइस हम्म. गॉट 3. हम्म. माई लेफ्ट फुट, हम्म. लिंकन, देयर विल बी ब्लड. ठीक. पचीनो को बता, मिले? पचीनो पे आते हैं. आते. जैक निकल्सन माई फेवरेट ओह. को 3. हम्म. वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, अच्छा. ओके. एक एज गुड एज इट गेट्स, ओहो. और एक टर्म्स ऑफ इंडियरमेंट. अच्छा. वो दोनों इस पे नहीं support- मिला फ्यू गुडमैन ये नहीं इसके साथ नहीं था? नहीं नहीं नहीं. क्या एक्टिंग थी सर उसमें. ठीक. हम्म. अच्छा, बट उसका वो सपोर्टिंग रोल समझ लें आप. बट वेरी पावरफुल रोल. बिल्कुल. अच्छा, अब आते हैं डायरेक्टर्स के ऊपर. जी. जॉन फोर्ड हम्म. को 4. हम्म. ग्रेप्स ऑफ राइस, हाउ ग्रीन वाज माय वैली. हम्म. क्या फिल्म थी. हम्म. इसी तरह डेविड लीन हम्म. को 2. फिर ऑलिवर स्टोन, क्लाइंट ईस्टवुड, स्पीलबर्ग 2 ईच. अच्छा. ओके. गुड. ठीक. अच्छा, अब जो आपने बात की उस पे आते हैं हम्म. कि जो क्रिटिसिज्म है ऑस्कर्स की कि गलत लोगों को अब जो वो वाली फिल्मों को नहीं मिला और बहुत ऑर्डिनरी एंड फॉरगेटेबल मूवीज़ को मिला है जिनका बाद में नाम ही कोई नहीं सुनता. तो इट्स मोर ऑफ फ्रस्ट्रेशन. February, the month of February and early March, जब नॉमिनेशंस आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है, 10 नॉमिनेशंस एक फिल्म की एंड डजंट गेट टू विन ए सिंगल वन, इस तरह की. तो इससे मोर ऑफ, कहते हैं लोग कि इट्स मोर ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर देन सेलिब्रेशन. ठीक है. तो बट लोग कहते हैं कि एंड इट इज़ क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ डिवर्सिटी, ओके. कंजर्वेटिव, रेजिस्टेंट टू चेंज. वही वाली फिल्में, उसी टाइप की फिल्में, स्टीरियोटाइपिंग बहुत ज़्यादा है कि बहुत जो आम सी फिल्में होती हैं उनको को मिल जाते हैं, और जो बहुत इम्पैक्टफुल फिल्में होती हैं उनको, या वो इम्पैक्टफुल या कमर्शली बहुत ज़्यादा हो, और उनको. And then there is something about movies which are called the Oscar movie. ओके. एक तो वो साल के आखिर में रिलीज करते हैं, ओह. क्लोज ठीक. टू, जब ये साल ख़त्म होने वाला होता है तो वो फ्रेश होती है फिल्म. सो दे तो बनाने वाले को पता होता है कि ये ऑस्कर के लिए बन रही है. ठीक है. फिर वो बहुत नॉर्मल सी वो बना लेते हैं. सो वो एक उसका वो है. मसलन द किंग्स स्पीच, हम्म. डांसेस विद द वुल्व्स, हम्म. या फैंटम थ्रेड. हम्म. वो बहुत अच्छी फिल्में हैं टेक्निकली एंड हर एक उसमें, लेकिन दे डोंट टच अपॉन द रियलिटीज. ओके. ठीक. मसलन अगर आप ये अच्छा, इनको फिर रिस्क एवर्स फिल्में ही कहते हैं, बट ठीक है. बट इनको सर क्या बेस्ट फिल्म अवार्ड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बेस्ट फिल्म की, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर का नो अवार्ड नो है? नो नो नो, बेस्ट फिल्म की, बेस्ट फिल्म. बेस्ट फिल्म की. इस वक्त हम सिर्फ ठीक बेस्ट फिल्म की बात सो कर रहे हैं. डांसिंग विद द वुल्व्स वाज, आई डोंट नो, इट वाज अ गुड मूवी. It was a very good movie, my favorite movie, but I'll come to that कि वो क्यों. अच्छा, कंट्रास्ट में मसलन अगर आपने देखी है 3 billboards outside Ebbing, Missouri, नहीं, आई हैवंट सीन इट. बहुत अच्छा. अभी मैंने कुछ दिन पहले एक देखी, गेट आउट.
ब्रिलियंट मूवी, इम्पैक्टफुल, जो रियलिटीज को दैट ऑस्कर मिला है नहीं? नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर प्रॉब्लम क्या है? ये तो अवार्ड्स हो गए ना, ठीक है। बट देयर इम्पैक्ट इज मच बियॉन्ड द सेरेमनी। ओके। ठीक है। वो इस तरह से कि जब उसको मिलते हैं ऑस्कर्स तो लोग देखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ऑस्कर विनिंग मूवीज तो उसमें ठग करके आप देख लेते हैं, और अगर उसका नाम वहां पे नहीं है तो यू डोंट वॉच इट अनलेस यू नो कि ये फलाने डायरेक्टर की है, फलाना इसमें ये, देन यू से ये तो जरूरी है ठीक है के लिए फिल्म। ठीक है। अच्छा तो अब अगर हम देख लें कि गुड फेलास, पल्प फिक्शन, ठीक है, कल्ट मूवीज हैं, लेकिन आप उनकी, अच्छा कमर्शियल अगर आप उनका सक्सेस देखें पल्प फिक्शन का, बॉक्स ऑफिस अलग डिफाइन करता है ना फिल्म को। ठीक है। अच्छा, सो वो भी मसलन अगर आप देखें टॉम क्रूज की फिल्में, देखिए सर, अब तो फिल्म इज अ मार्केटिंग गिमिक एज वेल ना, बिकॉज आप आज से 20, 25, 30 साल पहले की फिल्में जो देखते थे उनके पास प्रमोशनल एरियाज नहीं थे। नहीं, आज तो फिल्म वो भी आने ठीक से है। 1 साल पहले प्रमोट होना शुरू हो जाती है ना। अब एक और फिल्म, गुड फेलास, पल्प फिक्शन, अमेरिकन हसल, क्या फिल्म है। ठीक है, और किस चीज को वो डिफाइन, और वो वन ऑफ दोज मूवीज जिनको एक दफा नहीं देखेंगे आप, कई दफा देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो बट वो तो है, इम्पैक्ट तो है। अब आप मुझे ये बताएं, डायरेक्टर्स पे आते हैं। एक सवाल मैं पूछ लूँ हाँ। इसमें, ये जो फिल्में और अवार्ड्स हैं, इसमें जो यूएस फिलॉसफी है या पेंटागन का रोल है, कहीं से बनता है? क्योंकि फिल्म, अमेरिकन फिल्म ने तो बड़ा चीज़ें प्रमोट तो की हैं अपने तौर पे। सो ये जो बात हम कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं, जैसे आप कहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको शायद पुश किया जाता हो। आपने 7 देखी है? 7 में उसको कैसे ट्रेस करते हैं, डेविड व्हाटएवर हिज नेम वाज, डेविड समथिंग, उसको ऐसे ट्रेस करते हैं कि वो 7 डेडली सिंस की बात करता है। ठीक है, जो डांटेज से और उससे ग्लैटनी भी क्रॉस कर जाते हैं, वो भी तो वो यूं करता है, मॉर्गन फ्रीमैन कहता है उसको, समरसेट, डिटेक्टिव समरसेट, उसे कहता है कि ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं यूएस में, एफबीआई उनके मेंबर्स का रिकॉर्ड रखती है, कौन मेंबर है, क्या पढ़ता है, लेट्स चेक कि ये जो किताबें हैं, ये कौन पढ़ रहा है, दैट इज हाउ दे ट्रेस हिम। अब पता नहीं कि वो वाकई है या वैसे ही है, बट एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो अच्छा, एक और चीज, हॉलीवुड का और पेंटागन का जो आपस में वैग द डॉग, ठीक है, मस्ट वॉच एवरीवन, ठीक है, खासकर आजकल। ठीक। अच्छा, सो ऑस्कर्स आजकल तो खास तौर पे। अच्छा, एक और, ये जो होते हैं सारे इनोवेशंस और रिसर्च और इन्वेंशंस किताबों से और फिल्मों से आती है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन टाइप जो फिल्में होती हैं, अच्छा, प्रमोट तो करते हैं। एक तो अमेरिकियों का वो बड़ा अच्छा है दैट वो लगा देते हैं अमेरिकन और फिल्म बना लेते हैं। ठीक है, अमेरिकन हसल, अमेरिकन शूटर, क्या स्नाइपर, अमेरिकन स्वीट हार्ट भी है, अमेरिकन स्वीट हार्ट, अच्छा, वगैरह वगैरह, एफ्रो अमेरिकन। तो इस तरह से अब ये सारी चीज़ें वहाँ से कंट्रोल तो होती हैं, यू कांट। ये हम तो अपना रोना रो रहे हैं ना, और पल्स चेक करने के लिए भी होती है ना सर। बिल्कुल, ये हम जिससे हम अपना रोना रो रहे हैं, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है हमें पता नहीं है। ठीक, तो हम डायरेक्टर्स पे आते हैं। ठीक है, स्टैनली क्यूब्रिक, क्या फिल्में बनाई उसने, डॉक्टर स्ट्रेंज लव, स्पेस ओडिसी 2001, क्लॉकवर्क ऑरेंज, द शाइनिंग, फुल मेटल जैकेट, नो ऑस्कर। ठीक।
4 nominations, no Oscar. Alfred Hitchcock, No nomination. no Oscar. No Oscar. No Oscar. And he's known for his No Oscar. best films. ठीक है. अच्छा. डेविड फिंचर. क्या फिल्में हैं? 7. Oh. फाइट क्लब. ओए बेंजामिन बटन. नहीं सर. सोशल नेटवर्क. ये तो द गर्ल विद द ज्यादती है ड्रैगन सर. टैटू. टेरेंटिनो. नो ऑस्कर. No Oscar. नो ऑस्कर. सर्जियो लियोनी, अच्छा. हमारा दोस्त, क्या फिल्में बनाई हैं? द गुड, द बैड एंड द अगली, वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका. नो ऑस्कर. ऑर्सन वेल्स, सिटीजन केन, फर्स्ट फिल्म जो उसने बनाई थी. No Oscar. नो ऑस्कर. आप जब देखते हैं ना, उसको मिला था ऑस्कर ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और समथिंग. अच्छा, जो कि उसने खुद भी कहा होगा यार ये कोई फिल्म है. बट उसकी एक्टिंग, उसकी डायरेक्शन नहीं. और अब हम आते हैं अपने एक और दोस्त के ऊपर, एल पचिनो. यानी एल पचिनो को द गॉडफादर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पे ना देना, जस्टिफाई दैट टू मी. और गॉडफादर पार्ट 2 में उसको बेस्ट एक्टर अवार्ड ना देना, एक्सप्लेन दैट टू मी. यानी समटाइम्स वो कहते हैं कि यू मेक मिस्टेक्स. But this is not a mistake. This is not a This is a mistake. sin. This is blasphemy. Blasphemy है. ठीक है. अच्छा, मेरी नजर में गॉडफादर 2 में one of the best performances by any actor, Godfather 2 में Al Pacino. The poor chap had to act blind to get an Oscar. Yeah. Scent of a Woman. Saint of a Woman. ठीक है. तो अच्छा, इसी तरह मैंने गेट आउट की बात की, डैनियल खलुओ की. ब्यूटिफुल. अब गैरी ओल्डमैन का जो डार्केस्ट आवर में था, वो उसके साथ आप कंपेयर कर नहीं सकते. ठीक है. इसी तरह हमने बात की कि कलर पर्पल की. अच्छा, आर्गो, वो जो इरानियन उसमें जी था, मतलब उसको अवार्ड मिले. और मुकाबले में कौन थे? लिंकन. फिल्म लिंकन और जैंगो भी. जी, जैंगो की पता नहीं कितनी नस्लें उस पे बात नजर आ गया ना सर कौन पीछे बैठा हुआ था. तो आर्गो के वो एग्जैक्टली. अच्छा, फिर मेरे ख्याल में रॉकी was a fabulous sports movie, but All the President's Men के साथ आप कंपेयर करें और आप टैक्सी ड्राइवर के साथ कंपेयर करें. अच्छा, फॉरेस्ट गम इज गॉर्जियस, लेकिन शॉशैंक रिडेम्पशन कोई मुकाबला ही नहीं है. Even Pulp Fiction, Forrest Gump was very good. हाँ, but not that good. मतलब उसके अंदर आप क्या? Chariots of Fire देखिए आपने जी, कितनी याद है लोगों को. और Raiders of the Lost Ark. यानी Raiders of the Lost, some movies, जिस तरह से हम अगर बात करें कि वो पूरा जॉनरा चेंज कर देती हैं. वो फिल्में. बिल्कुल. मैट्रिक्स. जी. ठीक है. पैराडाइम शिफ्ट लेकर आती हैं वो. तो रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क वाज ए मूवी. दे पूरा वो क्या एडवेंचर का वो कि जो अमूमन फिल्मों में लास्ट सीन होता है वो उसका पहला सीन था. एंड इट डजंट गेट इट. अच्छा, फिर आई लव हाउ ग्रीन वाज माय वैली. अच्छा, लेकिन यार सिटीजन केन के साथ तो इन दोनों का आपस में मुकाबला था. वो जिस तरह हमारे क्रिकेटर कहते हैं कि इश्तिहार में लेवल ही आ रहा है, इसका तो लेवल ही आ रहा है. फिर द किंग्स स्पीच इज एज ड्राई एज ए किंग्स स्पीच वुड बी. ठीक, ट्रू ग्रेट से उसने जीता. अच्छा, पियानिस्ट was beautiful. Yeah, it was a good film. Beautiful. Gangs of New York के साथ तो यार सर यहाँ पे तो आपका बायस भी है थोड़ा सा. You like these kind of films. Gangs of New York was not a gangster movie per se. I know, but आपका एक टेस्ट है ना सर. Maybe. अच्छा, Dances with the Wolves was my
फेवरेट, बहुत आपने कहाँ देखी थी वो? डांसेस विद द वुल्व्स, नॉर्मल। मैंने सिनेमा में देखी थी। सो इमेजिन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, और गुड फेलास। गुड फेलास पता नहीं, मुझे याद नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने गुड फेलास बट आई वुड वोट फॉर गुड फेलास एनी टाइम। ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर क्रैश एक फिल्म थी, अच्छा रेसिंग वाली, ओके। उसका मुकाबला ब्रोकबैक माउंटेन के साथ था। अच्छा, अगेन वाटरशेड मोमेंट हाँ, फॉर हाँ, LGBT of course. वगैरह के लिए। ड्राइविंग मिस डेजी का मुकाबला था माई लेफ्ट फुट। अच्छा। माई लेफ्ट फुट, क्या उफ, रोंगटे खड़े कर देती है आपके। माई लेफ्ट फुट। सर, इससे ये लग रहा है मुझे कि ऑस्कर इज नॉट द, क्या कहते हैं उसको, द एक्सीलेंस मार्क ऑफ अ मूवी। ये अभी जब पिछले दिनों वेल किल्मर की डेथ हुई, तो ऑस्कर ये एकेडमी को इतना लानत भेजी गई उसके ऊपर कि यार आपने डॉक हॉलिडे को बेस्ट सपोर्टिंग तो दे देते। उसकी आखिरी फिल्मों में से फिल्में थी ना। अच्छा, ठीक है। तो बट देन इफ यू टॉक अबाउट ओपेनहाइमर was nominated for 9 and it won 7. सर, इसमें इससे पहले कि ओपेनहाइमर पे आप आएँ, जो कि मुझे पता है उसके ऊपर आपने कुछ बातें और भी करनी है, ये भी बताइएगा कि जो स्टार का रोल होता है, जैसे आपने बात की थी कि अब ओपेनहाइमर जैसी फिल्म जो है, जिसका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, वो बड़ा रेलेवेंट है, ख़ासतौर पे आज अगर हम बात कर रहे हैं उसकी, तो उसको आप ये जो जिस ज्यूरी की आपने बात की थी, जिसकी परसेंटेज मुख्तलिफ़ लोगों पे है, मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं, और बड़ा प्रोपेगेंडा को सपोर्ट भी करता होगा वो, ख़ास तौर पे आई डोंट नो किसके कंट्रोल में है। जैसे आपने कहा कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बहुत बड़ी फिल्म थी, बट वो फिल्म नहीं थी, इम्पॉर्टेंट था कि उस साल को किस तरह से देख रहा था कोई। ये जब रिलीज़ हुई है ओपेनहाइमर, डू यू थिंक ये वक्त से पहले रिलीज़ होती हैं कुछ प्लान फिल्में, जैसे अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर है और दूसरी चीज़ों के ऊपर है, हमें नज़र आता है फिल्मों में। हमें तो ये पता है कि स्मोकिंग को जितना सपोर्ट फिल्म इंडस्ट्री ने किया था उठाने के लिए अमेरिकन ब्रांड्स को, तो किसी ने भी नहीं किया। तो कब आई थी ओपेनहाइमर? 2023 में। और क्या हम लोगों के माइंड बनाने के लिए भी फिल्मों को देखते हैं, उसको उसी तरह से लाते हैं, उन सब्जेक्ट को कुरेद के वापस उठाया जाता है? डू यू थिंक दिस इज द केस? अब एक लिमिट होती है उनकी भी क्योंकि फंडिंग होती है फिल्मों की, खर्चा होता है फिल्मों के ऊपर, कितना उधर से आ सकता है और कितना उन्होंने खुद जनरेट करना होता है, वगैरह वगैरह। जिस तरह से अगर आप देख लें तो ये जो लोग सर्व करते हैं अमेरिकन इंटरेस्ट्स को जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो लीडरशिप होती है, और फिर जब व्हेन दे फॉल फ्रॉम ग्रेस तो वो उनके टूर्स व्यूअर्स CIA अरेंज करती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ताकि उनको पैसे वैसे थोड़े बहुत मिल सकें, तो वो हर जगह पे है। बट सम पीपल दे कांट बाय। अच्छा, हाँ, यू थिंक सो? आई थिंक सो। मतलब और इवन इफ यू बाय तो आप किस लिमिट तक उनके साथ जा सकते हैं, और वो किस लिमिट तक। मसलन मार्लन ब्रांडो को नहीं खरीद सके, मेरा नहीं ख्याल। पर वो गिमिक्री नहीं थी ऑस्कर की। अगर आप मार्लन ब्रांडो का पूरा करियर और उनके का लाइफ स्टाइल देखें तो वो तो नहीं है उस तरह से, क्योंकि उसके पास उससे पुरानी कोई फिल्म आपको मिलती भी नहीं है ना। गॉडफादर से पहले कोई ऐसी फिल्म जो कि गॉडफादर की लेवल की फिल्म हो है? ऑन द वाटर फ्रंट, ठीक सर, बट गॉडफादर ऑन द वाटर फ्रंट was Streetcar Named Desire. The man changed how people used to act in movies. Okay.
और एक एक उसका जो मूवमेंट है, सो आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट यू सेइंग couldn't happen. It could happen, but limits. राइट. और सर इस वक्त आज की दुनिया में ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो गया बहुत सी चीज़ें, बिकॉज एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कोई चीज़ आती है. किस को रोकोगे? हाँ? किस को रोकोगे? हाँ, मतलब फिर ये कि ना, आप बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, मतलब बिलीफ सिस्टम्स बन गए, सोशल मीडिया बना रहा है अपना. अब आप कहते रहिए एक तरफ कुछ भी, हाँ, people will start बिल्कुल believing in that. बिल्कुल.